चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। नाम है उधार का समय। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें हमारी सबसे कीमती चीज यानी वक्त के बारे में एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से सोचने पर मजबूर कर देगी। तो कहानी की शुरुआत ही एक बड़े अजीब और सच कहूं तो गहरे सवाल से होती है। जरा सोचिए, क्या हो अगर पता चले कि जो वक्त हम जी रहे हैं वो असल में हमारा है ही नहीं। बस यही एक ख्याल इस पूरी कहानी की नींव है। हम सबकी एक आम ख्वाहिश होती है ना कि काश दिन में बस 1 घंटा और मिल जाता, काम पूरा करने के लिए, अपनों के साथ रहने के लिए या फिर बस खुद के लिए। और हमारी कहानी की जड़ भी बस इसी एक इच्छा में है। हम सब ने ये बातें कभी न कभी तो कही ही हैं, सही कहा ना? हम अक्सर चीजों को कल पर टाल देते हैं, ये मानकर कि हमारे पास तो भी बहुत समय है। ये कहानी इसी सोच को, इसी कल कर लेंगे वाले एटीट्यूड को चैलेंज करती है। तो मिलिए राज से। और राज, सच कहूं तो हम में से ही एक हैं, हमेशा समय के पीछे भागते हुए। डेडलाइंस, मीटिंग्स, ईमेल्स, उनकी दुनिया बस इन्हीं चीजों के आसपास घूमती थी और हमेशा समय कम पड़ जाता था। लेकिन फिर राज की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जो बिल्कुल जादू जैसा था। उसे एक ऐसा तोहफा मिला जो उसकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी कर सकता था, दिन में एक एक्स्ट्रा घंटा। पर सवाल यह है कि क्या यह सच में एक तोहफा था या कुछ और। तो होता यूं है कि एक शाम राज की मुलाकात एक बहुत ही रहस्यमयी बूढ़े आदमी से होती है। वो राज को हर रोज एक एक्स्ट्रा घंटा देने की पेशकश करता है। राज को तो जैसे यकीन ही नहीं हुआ, मानो उसकी दुआ कबूल हो गई हो। लेकिन जाते जाते उस बूढ़े आदमी ने एक चेतावनी दी। एक बात याद रखना, समय कभी देता नहीं, वो सिर्फ उधार देता है। ये एक ऐसी लाइन थी जिसका असली मतलब राज को बहुत बहुत बाद में समझ आना था। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। हर रात ठीक 12 बजे पूरी दुनिया 1 घंटे के लिए थम जाती थी, सिर्फ राज के लिए। उसे लगा जैसे उसके हाथ कोई सुपर पावर लग गई हो, दुनिया के ऊपर एक ऐसी बढ़त जो किसी और के पास थी ही नहीं। शुरू में तो राज ने इस समय का क्या खूब इस्तेमाल किया। उसने किताबें पढ़ी, पेंटिंग की, वो सब किया जो वो हमेशा से करना चाहता था। लेकिन फिर, जैसा अक्सर होता है ना, हम अच्छी चीज़ों की कद्र करना भूल जाते हैं। राज के साथ भी वही हुआ। जो कीमती समय था, अब वो बस फ़ोन स्क्रॉल करने और सोने में बर्बाद हो रहा था। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही ड्रामेटिक मोड़ लेती है, क्योंकि कहते हैं ना, दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, हर चीज की एक कीमत होती है। और राज को भी जल्दी ही अपने उधार लिए हुए समय की कीमत चुकानी थी। कुछ हफ्ते बीत गए और फिर एक दिन वो बूढ़ा आदमी वापस आ गया। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर वो पहले वाली मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी गंभीरता थी जिसने राज को अंदर तक डरा दिया। राज ने उन्हें शुक्रिया कहना चाहा, पर उस बूढ़े आदमी ने उसे बीच में ही रोक दिया और अपनी वही चेतावनी दोहराई। पर इस बार उसके शब्दों में एक ठंडी सी सच्चाई थी। ये तोहफा नहीं था, मैंने कहा था, समय देता नहीं, उधार देता है। और फिर उसने वो सच बताया जिसने राज के पैरों तले से जमीन खिसका दी। वो जो एक्स्ट्रा घंटे थे, वो कहीं से पैदा नहीं हो रहे थे। वो तो राज की अपनी जिंदगी के आखिरी दिन से उधार लिए जा रहे थे। राज के तो होश उड़ गए। दहशत में उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, एक बेबस सा सवाल। क्या वो उस समय को वापस कर सकता है जो उसने यूं ही बर्बाद कर दिया? बूढ़े आदमी का जवाब जितना दिल तोड़ने वाला था, उतना ही सच्चा भी। जो चला गया वो वापस नहीं आ सकता। तुम सिर्फ जो बचा है उसकी कीमत समझ सकते हो। ये भयानक सच राज के लिए एक वेकअप कॉल था। इसने राज को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। अब उसने हर पल को ऐसे जीना शुरू कर दिया जैसे कि वो उसका आखिरी पल हो, जैसे कि वो उधार का हो। उसे ये एहसास हुआ कि प्रॉब्लम कभी समय की कमी की थी ही नहीं, प्रॉब्लम तो समय की कद्र न करने की थी। जिंदगी ने तो उसे हमेशा काफी समय दिया था, बस उसने कभी उसकी कीमत ही नहीं समझी। अब राज अपना बचा हुआ एक एक पल जी रहा था। वो छोटे छोटे काम कर रहा था जो असल में मायने रखते थे। अपने माता पिता को एक खत लिखना, कुछ पेंट करना और बस रात को शांति से आसमान के तारों को देखना। तो राज की कहानी सिर्फ राज की नहीं रह जाती, ये हम सबकी कहानी बन जाती है। हम सबके लिए इसमें एक सबक है कि हम अपने समय को कैसे देखते हैं, या शायद नहीं देखते हैं।
ये कहानी एक आईने की तरह है जिसमें हम अपनी ही आदतें देखते हैं। जरा सोचिए, क्या हम भी अपने समय को ऐसे ही नहीं उड़ा देते, ये सोचकर कि ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो सबक क्या है? सबक ये है कि जो करना है आज करना है। उस इंसान को फोन करें जिससे बात करनी है, वो काम शुरू करें जिसे टाल रहे हैं, वो सच बोलें जो दिल में है। कल का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि कल का वादा किसी से नहीं किया गया है। हम और समय नहीं खरीद सकते, ये सच है, लेकिन हमारे पास जो समय है उसे कैसे जीना है, ये फैसला तो हमारा ही है। असली पावर समय की लंबाई में नहीं, बल्कि उसके इस्तेमाल की क्वालिटी में है। चलिए इस कहानी को इसके सबसे पावरफुल विचार के साथ खत्म करते हैं। शायद हमारा हर बर्बाद किया हुआ मिनट हमारे ही आखिरी दिन से उधार लिया गया है। ये एक ऐसा ख्याल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है ना?